सो हेलो, वेलकम टू जीएमई प्लेटफॉर्म। और आज हम आ गए हैं एक और वन शॉट की सीरीज का चैप्टर लेके फॉर क्लास 10th, दैट इज वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। तो आज हम इस चैप्टर को मतलब शुरू से एंड तक करने वाले सारे पीवाईक्यूज, मतलब जो भी मेजर मेजर हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्लस एनसीईआरटी, मतलब सब कुछ बेसिक से एडवांस तक क्लियर कर देंगे। कुल 5 से 6 टाइप जो भी हैं, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल आपको एंड में सब समझ आ जाएंगे। फिंगर्स पे होगा कि मेजर मेजर ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो जुड़े रहिए स्टार्ट से एंड तक, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा चैप्टर, कुछ और देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की। देखो चैप्टर का नाम है वॉल्यूम और सरफेस एरिया। मैं बात करूं वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया से लेके चलती हूँ। हम इसमें कुछ शेप्स पढ़ेंगे सॉलिड्स, यानी कि 3D शेप्स जो होती हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, ये सब। ठीक है। तो अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं, अगर मेरा यही है, इसके सरफेस एरिया की बात करूं, तो बिल्कुल जो आउटर वाली सरफेस है उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं? सरफेस, मतलब जो सरफेस वाली पार्ट है ना, उसका एरिया। ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करूं तो मतलब ये इसका वेट, जो कैपेसिटी है वो चीज। एक ग्लास है, ग्लास में कितना पानी है वो चीज, तो ये होता है उसका वॉल्यूम। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले है क्यूब। सबसे पहले क्या है? क्यूब। देखो इसमें हर सॉलिड की 3 चीज होंगी, उसका टोटल सरफेस एरिया, उसका कर्व सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम। ठीक है। अब इन तीनों को हम लेके चलते हैं। बस इसमें मेजर चीज है भाई, क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल समझ आ जाएगा। तुम क्वेश्चन को करने की एबिलिटी भी रखते हो और कर लोगे, इजीली समझ के कर लोगे, लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूलाज याद नहीं है तो वहीं तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो इससे पहले सबसे पहला काम है कि इस चैप्टर में फॉर्मूलाज ही याद करने हैं। याद करो, क्वेश्चन लगाओ, बात खत्म। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब। सबसे पहले हमें देखना है क्यूब। भाई ये होता है क्यूब। क्यूब में कितनी सरफेस होती है? 6 सरफेस। देखो इसको तो बोलते हैं, ये जो पॉइंट्स है इसको बोलते हैं वर्टिसेस। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। ठीक है। उसके बाद ये जो तुम्हारी एज है इसको बोलते हैं एज, मतलब दो वर्टिसेस के बीच में जो भी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? एज। उसको क्या बोलते हैं? एज। पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लिया जाए। आफ्टर दैट ये जो तुम्हारा ये वाली जो पार्ट है, मतलब पूरा इसमें कितने फेसेस हैं? 6 फेस है। एक, दो, मतलब सपोज करो एक तुम गोटा होता है ना, गोटा जिससे लूडो खेलते हैं, उसमें 6 सरफेस होते हैं। एक टे, 6, ऐसे याद है ना, कुछ ऐसे ही तो खेलते थे कि टे आनी चाहिए, 6 में हमारा खुल जाएगा, 4 है, 3 है, 5 है, मतलब वो पूरा वाला सरफेस। ये क्या है? एक सरफेस है। सपोज करो यहाँ पे टे है, ये क्या है तुम्हारा? एक सरफेस है। तो ऐसे कितने सरफेस है इसमें? 6 सरफेस है। कितने हैं? उसको बोलेंगे फेस। उसको क्या बोलेंगे हम? फेस। तो एक क्यूब में 3 चीजें होती हैं, वर्टिसेस, एज और उसका सरफेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया। भाई देखो एक स्क्वायर है, इसमें कितने स्क्वायर हैं? 6 स्क्वायर है। और एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है? मैम साइड का स्क्वायर। सपोज करो इसकी एज कितनी है? ए। एज कितनी है? ए। तो अगर मेरा एक स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है तो 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू ए स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूला बनाते हैं, 6 इंटू ए स्क्वायर। अगर हम बात करें उसके कर्व सरफेस एरिया की, किसकी? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि सीएस से। देखो इसको कर्ड बोल दो या इसको क्या बोल दो? लेटरल सरफेस। क्या बोल देते हैं? लेटरल। अब देखो क्या होता है सीएस से। पूरा मेरा क्यूब है, मतलब सीलिंग का और फ्लोर का, मतलब चारों पार्ट और ऊपर नीचे वाला पार्ट पूरा मिला के मेरा होता है टोटल सरफेस एरिया। लेकिन अगर मैं ऊपर और नीचे वाला पार्ट हटा दूं, कर्ड कर्ड वाला पार्ट रखूं, उसको बोलते हैं कर्ड सरफेस एरिया। अगर मैं क्यूब में ऊपर वाला पार्ट हटा दिया, नीचे वाला पार्ट, कितने बचे? 1 2 3 4, 4 सरफेस बचे तो 4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है। 4 सरफेस है तो चारों का एरिया। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पर वॉल्यूम में ऐड हो जाती है हमारी हाइट। मेरी लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी कितनी? ए। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है? ए की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कितना होता है? ए की क्यूब। तो टोटल सरफेस 6 सरफेस है तो 6 ए स्क्वायर। कर्ड सरफेस 4 सरफेस होगी कर्व में तो 4 ए स्क्वायर।
और वॉल्यूम में हाइट भी ऐड हो जाती है, हाइट भी कितनी है a, तो तुम्हारा हो जाएगा a इंटू ए, दैट मीन्स a की क्यूब। नेक्स्ट वी हैव क्यूबॉइड, अब क्यूबॉइड हम देखें क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। अभी यहाँ पे तो ऐसे, चलो हम बना लेते हैं। तुम्हारा जो रेक्टेंगल है ये क्या है, रेक्टेंगल इस तरह से होता है, ये तुम्हारा क्या है, एक क्यूबॉइड है। अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं बात करूं इसमें एक सरफेस क्या है, ये रेक्टेंगल वाले सरफेस है, तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ, ये क्या होगी इसकी ब्रेथ, और ये क्या होगी इसकी हाइट, ये क्या होगी इसकी हाइट। तो इसमें तीन चीज आई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर मैं इसके, अब सीधा सीधा हम लिखते हैं, आपको पता ही है टीएसए, अगर मैं टीएसए की बात करूं, सीएसए की बात करूं, और किसकी बात करूं, वॉल्यूम की, किसकी बात करूं, वॉल्यूम की। तो इसका जो सीएसए है, टी टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है तुम्हारा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और सी एस ए होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, बस याद रखना। उसके बाद वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जहां पे एल लेंथ है, बी ब्रेथ है और एच क्या है हमारी हाइट, और वॉल्यूम क्या होती है, तीनों की मल्टीप्लाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट की भी क्या हो गई मल्टीप्लाई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वी हैव सिलेंडर। भाई सिलेंडर क्या है, ये रहा तुम्हारा सिलेंडर, सिलेंडर दिया हुआ है। अब सिलेंडर का मुझे टोटल सरफेस एरिया चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, और मुझे वॉल्यूम चाहिए। चलो, सर्दी का मौसम है, खांसी तो बनती है भाई। चलो, अब इसमें देखो टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करूं, टोटल सरफेस एरिया किस किस से मिलके बन रहा है, ये मेरा सिलेंडर का फॉर्म अगर मैं मानूं, तो ये सी एस से हुआ, इसका सिर्फ कर्ड वाला पार्ट ये सी एस से हुआ, और ऊपर के जो दोनों पार्ट है इनको मिला के बनता है टोटल। ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया दोनों का। और जो इसका सी एस है, ये वाला पार्ट का जो एरिया होता है वो होता है तुम्हारा 2 पाई आर एच, वो क्या होता है 2 पाई आर एच। तो इसमें से मैं 2 पाई आर कॉमन ले लूं, ये बनेगा हमारा आर प्लस एच, 2 पाई आर प्लस एच। तो फॉर्मूला हुआ सीधा, टोटल सरफेस एरिया हो गया कितना 2 पाई आर प्लस एच, और सी एस से कितना हो गया मेरा 2 पाई आर एच। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर एच, और आर क्या है यहाँ पे रेडियस, एच क्या है यहाँ पे हाइट, एच क्या है यहाँ पे हाइट, रेडियस ये तुम्हारा ऊपर सर्कुलर बेस है, मतलब ये तो सर्कुलर वो है, ये रेडियस होती है, और इन दोनों के बीच का जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है हाइट, वो क्या होता है हाइट, ये वाला पार्ट, ठीक है क्लियर है। तीनों के 2 पाई आर एच प्लस आर, सी एस से 2 पाई आर एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट बात करते हैं कोन की। अब वही कोन कैसा, टोपी देखिए बर्थडे में जाते हो, ये होती है कोन, ये क्या होती है, आइसक्रीम को उल्टा लटका दिया, चलो भाई आइसक्रीम को उल्टा नहीं लटकाया है, टोपी को सीधा रखा है। अब इसमें क्या है, क्या टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या तुम्हारा सी एस से होता है, क्या तुम्हारा वॉल्यूम होता है, तीनों चीज, ठीक है। वही खांसी तो, चलो अब इसमें तुम्हारा क्या है, ये नीचे सर्कुलर बेस है, सर्कुलर बेस का क्या होगा एक, भाई पूरा सर्कुलर है, पूरा डायमीटर है, हाफ कितना हो जाएगा रेडियस, हाफ कितना हो जाएगा रेडियस, और एक इसकी होती है हाइट, क्या होती है इसकी हाइट, इसको बोलते हैं हम एच, इसको क्या बोलते हैं एच। अब कोन में एक और चीज होती है, इसकी स्लेंट हाइट, स्लेंट यानी कि जो टेढ़ी वाली साइड होती है उसकी हाइट, यानी कि ये जो चीज होती है यहाँ पे होते हैं एल, क्या होता है एल, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, इसको क्या बोलते हैं स्लेंट हाइट। अब इसमें एक बात देखो, ये हाइट है, ये तुम्हारा स्लेंट हाइट है, और ये रेडियस है, यहाँ पे क्या बन गया एक 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया, 90 डिग्री का ट्राइंगल, यानी कि जो एल है, एल कैसे निकालोगे तुम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल तुम्हारा क्या है हाइपोटेनस,
एच परपेंडिकुलर, आर क्या है, बेस। तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस में रेडियस का स्क्वायर, बेस प्लस परपेंडिकुलर। तो एल क्या आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इसकी टोटल सरफेस एरिया की, किसकी टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर एल प्लस आर। ये बताती हूँ कैसे आया, सी एस से होता है पाई आर एल, जहाँ पे एल स्लेंट हाइट है, आर क्या है रेडियस, और इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका थर्ड पार्ट, सिलेंडर का वॉल्यूम का थर्ड पार्ट, दैट मीन्स इस तरह से मानो ये सिलेंडर है, इसमें से 3 पार्ट कर दिए, 1 2 3, तो जो तीसरा पार्ट है वो मेरा क्या है, कोन है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का थर्ड पार्ट तुम्हारा क्या आता है, कोन आता है। अब एक बात बताओ, इसका टोटल सरफेस एरिया कैसे निकला। भाई टोटल सरफेस एरिया किस तरह से, एक तो ये वाला पार्ट है और एक नीचे सर्कुलर वाला पार्ट है, इन दोनों का पार्ट मिला के तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आएगा। टोटल होता है पूरा सरफेस, मतलब चाहे ऊपर का हिस्सा हो, नीचे का हो, साइड का हो, पूरा हिस्सा तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन जो सिर्फ कर्व्ड पार्ट है चारों तरफ का जो है उसको बोलेंगे तुम सी एस से। अब इसमें टोटल है, इसमें बेस क्या सर्कुलर, तो इसका पाई आर स्क्वायर होता है और इसका होता है पाई आर एल। तो अगर इन दोनों को जोड़ूं और पाई आर यहाँ से कॉमन लूं, पाई आर एल प्लस आर, पाई आर एल प्लस आर। चलो हो गई तीनों चीज। नेक्स्ट वी हैव स्फेयर, नेक्स्ट वी हैव स्फेयर। भाई स्फेयर क्या होता है, स्फेयर बॉल, बैट बॉल खेलते हो, बैट बॉल खेलते हो, हाँ भाई क्रिकेट ही। चलो तुम्हारी बॉल है कोई भी, वो स्फेयर है, वो क्या है स्फेयर। अब स्फेयर में भी एक डायमीटर होता होगा, उसमें भी क्या है एक डायमीटर, और उसका हाफ करेंगे तो वो क्या होगा रेडियस, उसका हाफ करेंगे तो वो क्या होगा रेडियस। अब एक बात बताओ, सबसे पहले चलते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या देखते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, पहली चीज। उसके बाद देखेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके बाद देखेंगे इसका वॉल्यूम। क्या देखेंगे, वॉल्यूम। तो सबसे पहले अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया होता है तुम्हारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, इसका कुछ कर्व्ड सरफेस एरिया हो सकता है, इसका कुछ कर्व्ड पार्ट है, इसका कुछ ऊपर नीचे का अलग है, नहीं, ये पूरी एक ही चीज है। तो इसका सीएसए की बात करें, टीएसए की बात करें, तो वो क्या होता है सेम होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर की क्यूब, याद रखना। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्या है हेमिस्फेयर। अगर मैं हेमिस्फेयर ड्रॉ करूं, यानी कि दिमाग में ऐसे आ रहा है स्फेयर का हाफ, स्फेयर का हाफ, इसको तुम ऐसे कर लो या फिर अच्छा ठीक है जो भी है। अब ये है, अब इसमें हेमिस्फेयर की बात करूं, स्फेयर को क्या कर दिया, आधा कर दिया है, स्फेयर को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। भाई हाफ पार्ट में डिवाइड करोगे, अगर मैं इसकी टीएसए की बात करूं और इसका सीएसए और इसका वॉल्यूम, 3 चीज होती है हर चीज की। चलो अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, टोटल में सब इंक्लूडेड होता है। अब टोटल में ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड होगा और ये वाला पार्ट भी इंक्लूडेड, ये सर्कल वाला पार्ट है और ये तुम्हारा हाफ। अब एक बात बताओ, ये पूरी बॉल थी, इसको मैंने आधा कट कर दिया, इसको मैंने आधा कट कर दिया, तो उसका एक ये वाला पार्ट होगा और प्लस में जब कट होके आए इस तरह से एक ये वाला पार्ट होगा, है ना। अब एक बात बताओ, ये पूरा 4 पाई आर स्क्वायर है, जब इसका हाफ करूंगी तो ये कितना बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि इसका सी एस से तो कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में ऊपर एक सर्कल भी आ गया, प्लस में ऊपर क्या आ गया सर्कल। तो अगर टोटल की बात करेंगे तो मैम 2 पाई आर स्क्वायर में क्या ऐड हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से याद रखना, टोटल सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम में सिंपल सी बात है, इसका आधा कर दिया तो वॉल्यूम भी तो स्फीयर की हाफ हो जाएगी, 4/3 का क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर की क्यूब। ये सारे फॉर्मूलाज है, एक साथ हम रिवाइज कर लेंगे जब हम पूरा चैप्टर क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले क्यूब पढ़ा, उसकी तीनों चीज पढ़ी, टीएसए सीएसए वॉल्यूम। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फेयर और हेमिस्फेयर, ये तुम्हारी 4 से 5 चीजें हैं, सिर्फ इन्हीं के बारे में ये चैप्टर कहता है, ये तुम्हारी सॉलिड्स हैं और इन्हीं के तुम्हें तीनों चीज याद रखनी पड़ेगी। थोड़ा ना दिमाग में प्रैक्टिकली भी सोचोगे ना चीजों को तो याद हो जाएंगी, 2-3 बार तुम करोगे तो याद हो जाएंगी।
क्वेश्चन से याद हो जाएंगी। चलो अब जितने भी हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं यही इस चैप्टर में था, यही इसके फॉर्मूलाज हैं। अब सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो तुम्हारा 1 से 2 मार्क्स में आ जाते हैं। सबसे पहला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। उस कोन का CS से जिसकी हाइट कितनी है 24 और रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। हाइट है 24, रेडियस कितनी 7। भाई कौन है, कौन है, इसका रेडियस कितना दे रखा, हाइट कितनी दे रखी है 24 और रेडियस कितना है 7। तो सबसे पहले तो ये निकालो कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CS ऑफ कौन होता क्या है भाई। CS ऑफ कौन होता है पाई आर एल, पाई आर एल भाई ये वाला पार्ट CS। और CS में क्या इंक्लूडेड है तुम्हारा, L इंक्लूडेड है, पाई और R और L, पाई आर एल। अब मैम L तो हमें दे नहीं रखी, हमें से तो नहीं बोला कि स्लैंट हाइट है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए मैंने बताया था कि L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू अंडर रूट H कितना है हाइट 24, 24 का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 7 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49। ये तुम्हारा कितना बनेगा 625 किसका स्क्वायर होता है 625, 25 का स्क्वायर। तो मेरी स्लैंट हाइट आएगी 25 सेंटीमीटर। अब सिंपल अपने फॉर्मूला में लगा दो। फॉर्मूला क्या कहता है पाई आर एल, CS से क्या कहता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है, देखो पाई की वैल्यू दो चीज होती है, या तो 22/7 या फिर 3.14। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि 3.14 यूज करो तो 3.14 यूज करोगे, अदरवाइज क्या यूज करोगे 22/7, या फिर जहां कैलकुलेशन लगेगी पॉइंट वाली है वहां तुम 3.14 यूज कर सकते हो। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है मेरा 7 और L कितनी आई 25। तो 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो भाई इतना याद रखना कि TS से या CS से हो तो उसकी यूनिट क्या होगी, या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें भी गिवन है। अगर वॉल्यूम की बात करूं, किसकी बात करूं, वॉल्यूम में एक डायमेंशन एक्स्ट्रा हो जाती है जिसको बोलते हैं हाइट, जिसको क्या बोलते हैं हाइट। तो तीनों डायमेंशन की करोगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर करोगे, लेंथ के लिए, ब्रेथ के लिए, हाइट के लिए। तो वॉल्यूम क्या बनेगी मीटर की क्यूब। क्यूब में कोई चीज गिवन है दैट मीन्स वो क्या दे रखी है उसकी वॉल्यूम। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज सेइंग कि CS ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 5। सबसे पहले ना इन क्वेश्चंस में तुम्हें जो गिवन है, जो तुम्हें निकालना है, सब एक साइड लिख लो, क्योंकि उससे भी क्लियरिटी हो जाती है कि हाँ मैं इससे ये कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे को बोला एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 5, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 5, ये हाइट होती है, हाइट दे रखी है 5। उसके बाद उसका CS दे रखा है, CS ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना, यानी कि CS ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है, CS ऑफ सिलेंडर दे रखा है तुम्हारा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है मैम, ओके। बोल रहा रेडियस निकालनी है, हाइट दे रखी है 5, हाइट कितनी दे रखी है रेडियस निकालनी है जहां की पाई हमें क्या यूज करनी है 3.14, 3.14। अब एक बात बताओ, रेडियस कैसे निकालोगे, CS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है CS ऑफ सिलेंडर 2πRH, क्या होता है 2πRH। अगर मैम मैं 2πRH को इसके इक्वल कर दूं 94.2 के, दोनों CS से ही तो हैं, क्या है दोनों CS से, तो कैसे निकालोगे। तो CS ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πRH, यहाँ पे मुझे R भी H भी पता है, पाई भी पता है, R की वैल्यू में निकाल सकते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, R हमें निकालनी है और हाइट कितनी है मेरी 5 सेंटीमीटर। देखो ये सब यहाँ किस में है मल्टीप्लाई में, नीचे किस में जाएंगे डिवाइड में, 2 5 जा 10। अब एक बात बताओ, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो आएगा, यहाँ पे आएंगे 2 जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 314 और 942 के ऐसी कभी संख्या दे दे समझने में, इससे पूरा पूरा कट हो जाएगा। यानी कि अगर मैं एक बात बताओ, ये अप्रोक्स 300 है, क्वेश्चंस को ना मतलब कैलकुलेशन को इजी बनाओ, ये 300 ये 900 है, क्या मैम देखा, और 14 2 जा 14 3 जा 42, यानी कि अप्रोक्स 3 टाइम कटेगा
देखो 3 3 जा 9, 900 बनेगा, 14 3 जा 42। अगर मैं मल्टीप्लाई भी करूँ तो 314 की 3 टाइम करोगे तो 942 आएगा। कितना आएगा? 942। तो रेडियस मेरी कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई? मतलब स्टार्टिंग के क्वेश्चन, यह तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, जो तुमसे सीधा सीधा पूछा हुआ है। फॉर्मूले में जो चीज लगेगी, सी एस से पूछा, टी एस से पूछा, वॉल्यूम पूछा, सीधा सीधा पूछा हुआ है और इसकी सारी चीज गिवन है, बस तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। या फिर तुम्हें कोई सी रेडियस या हाइट निकालने को बोल देगा, या तो सी एस से गिवन होगा या टी एस से गिवन होगा। कोई सी भी एक चीज गिवन होगी, उसमें से उसकी कोई सी साइड, उसका रेडियस, उसका हाइट निकालने के लिए बोलेगा, तो उसका फॉर्मूला रखा, जो दे रखा है उसके गिवन इक्वल रखो, बाकी सब चीज जो चीज दे रखी सबको पुट कर दो। एक इस तरह का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, a solid hemispherical ball fits exactly into the cuboidal box of side 2a। अभी वॉल्यूम का क्वेश्चन आ गया, इसको थोड़ी देर में देखते हैं वॉल्यूम वाले क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट है रेडियस ऑफ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई। हमें निकालना क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 12 पाई इज, दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? रेडियस ऑफ द स्फीयर। ये स्फीयर है, इसकी मुझे क्या निकालनी है? रेडियस। क्या निकालनी है? रेडियस। तो हमें सबसे पहले डिफाइन कर लो, हमें चाहिए रेडियस। बोल रहे हैं हुज वॉल्यूम इज 12 पाई सेंटीमीटर के क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी दे रखी है? अभी बताया था कि कोई चीज गिवन होगी तुमसे एक चीज निकलवाएगा, वो दे रखा है 12 पाई। कितना दे रखा है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब। चलो अब क्या हमें रेडियस निकालनी है? पाई से देखो पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 जाएगा तुम्हारा डिवाइड में, 4 3 जा 12। ठीक है, आर कितना है तुम्हारा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। रेडियस ठीक है क्या? वॉल्यूम 12 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, तुम्हारा 4 3 जा 12, 3 3 जा 9। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब इसको क्या क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस तरह से जाएगा, इतना ही रहेगा और तो कुछ होने का नहीं है। कुछ तो गड़बड़ी हुई क्वेश्चन में। चलो कैलकुलेशन थोड़ी ऐसी थी, लेकिन इस तरह का मतलब सिंपल सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस होंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर and 22 centimeters rolled to form a hollow cylindrical of height 40 सेंटीमीटर। देखो भाई, इसको मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, एक चीज मैं लेके आई, 2 मिनट वेट करो, क्वेश्चन पढ़ो। क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है 40 सेंटीमीटर इंटू 20, मतलब एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, सपोज करो ये है, ठीक है। उसकी लेंथ दे रखी है 40 और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 20। 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। बोल रहा है इज रोल्ड टू फॉर्म अ होलो सिलेंड्रिक, मतलब इसको रोल करा गया क्या बनाने के लिए? होलो सिलेंड्रिकल, लेकिन ऑफ हाइट 40। उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 40। यानी कि अगर हाइट मेरी एज इट इज है, तो फोल्ड किस साइड से कर रही हूं मैं? इस साइड से फोल्ड कर रही हूँ, मतलब इस तरह से पेपर को फोल्ड कर रही हूँ। ये तुम्हारा ये पेपर है, इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी, यानी कि हाइट मेरी एग्जैक्ट रहे। दैट मीन्स ये पेपर था, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? सिलेंडर। अब एक बात बताओ, ये मेरी वाली साइड कितनी थी? 22। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया, क्या बना दिया? सर्कल। उसकी लेंथ 22 थी और सर्कल बना दिया, यानी कि जो सर्कल का आउटर पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये तुम्हारा क्या है? सर्कल का सरकमफ्रेंस। और वो कितना दे रखा है? 22। भाई खांसी नहीं जीतने देगी। दैट मीन्स तुम्हें क्या गिवन है इसमें? बोल रहा रेडियस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का क्या निकालना है? रेडियस। भाई एक बात बताओ, सिंपल सी बात, कि 22 थी, उसको फोल्ड करके क्या बना दिया? सर्कल। यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना था? 22। दैट मीन्स हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वो कितना दे रखा है? 22। ठीक है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। तो 2πr इज इक्वल टू 22। आर हमें निकालना है, पाई की वैल्यू 22/7। देखो 22 से 22 कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाता। तुम्हारा क्या आएगा? आर आएगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर?
ये थोड़ा लॉजिक था, बस यही लॉजिक था कि तुम्हारा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है, उसको तुमने एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन सिलेंडर की हाइट कितनी होनी चाहिए? 40। अगर सिलेंडर की हाइट 40 होनी चाहिए, मतलब ये वाली साइड का कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये वाली साइड इसी तरह से बिल्कुल ऐसी फॉर्म हो रही है, ये वाली साइड ये रही। हमने फोल्ड किसको करा? इधर से, इस तरह से, यानी कि जो 22 थी उसको हमने सर्कल बना दिया, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है? 22। अगर वो बोलता कि हाइट 22 होनी चाहिए, तो सिलेंडर की हाइट 22 होनी चाहिए, इसको एज इट इज रखते हैं हम, इस तरह से फोल्ड करते हैं फिर इसको, फिर तुम्हारा सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता? 40। कितना होता? ये इस तरह से फोल्ड होता, और सरकमफ्रेंस हमारा 22 दे रखा है, रेडियस तो तुम निकाल ही दोगे। नेक्स्ट वी हैव इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर, एक सॉलिड हेमिस्फेयर है, उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई सॉलिड हेमिस्फेयर है, इसका टीएस से हमें दे रखा है कितना? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमसे बोला है फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, थोड़ा अलग, हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हेमिस्फेयर का? मैम 2/3 पाई आर की क्यूब। क्या हमारे पास आर है हमारे पास आर? भाई नहीं है। तो अगर कोई चीज हमारे पास नहीं है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं भगवान ऐसे उठा के दे देगा, ठीक है? कोई चीज चाहिए सफलता पाने के लिए, जो कि क्या है? कंटिन्यूटी और डेडिकेशन। डिस्ट्रैक्शन हटाओ, कंटिन्यूटी रखो, अपने आप सफलता मिलेगी। हमें यहाँ पे क्या चाहिए सफलता की फॉर्म में? रेडियस। मैम रेडियस कहाँ से लाऊं? हम बोलते हैं मैं कहाँ से लाऊं, वो कहाँ से लाऊं, ये कहाँ से लाऊं। भगवान ने तुम्हें एक ऐसी चीज दे रखी होती है ना, जहां से तुम उसका अपना रास्ता खुद निकाल सकते हो, लेकिन हमारे दिमाग में कभी आती नहीं है, ठीक है? सेम इस क्वेश्चन की तरह कि रेडियस कहाँ से निकालूं? मैं मेरे पास टोटल सरफेस एरिया है, तो वहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ? रेडियस। तो टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फेयर का क्या होता है? इसका एक ही वाला सरफेस, एक ही वाला सरफेस, यानी कि 3 पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7। जो इधर मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाओ, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये तो बचपन से करते आ रहे हो। चलो 22 2 जा 44, 21 ये तुम कर ही लेना। 22 2 जा 44। अब क्या कटेगा? कर सकता है 3 7 जा 21, इस तरह से आ रहा है। इसको अंडर रूट में करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा? टोटल सरफेस एरिया ही दे रखा है ना, 3 पाई r स्क्वायर 462 है, इसको हम कट करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है? इसको करेंगे फिर 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, ठीक है? यही आएगा तुम्हारा, यही आ रहा है। अब स्क्वायर है 7 बाहर ले लो, 7√3/2, √3/2। अब इसका या तो अंडर रूट निकालो या सीधा सीधा वॉल्यूम में पुट कर दो, देखते हैं क्या आता है। वॉल्यूम कितनी है? 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर कितना है तुम्हारा? ये 3.14 से कटेगा नहीं। आर कितना है तुम्हारा? 7√3/2 की होल क्यूब। इसकी होल क्यूब, होल क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 बार मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई? 7 से 7 कैंसिल। अब एक बात बताओ, ये कितना है? 2/3 × 22। √3 की √3 में मल्टीप्लाई कितना आता है? 3। √2 की √2 में मल्टीप्लाई कितना आता है? 2। और इधर बचा मेरा 7 7 जा 49, √3/√2। इतना आया क्लियर? कैलकुलेशन करनी है बस सिंपल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तुम्हारा जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? आंसर। √3 √2 की वैल्यू इसकी होती है तुम्हारी अप्रोक्स 1.73, इसकी होती है आई एम नॉट, मेरे को इसकी याद नहीं आ रही, 1/4 समथिंग, √2 की निकाल लेते हैं। वन पॉइंट 1.4 समथिंग होती है, 47 √2 की वैल्यू। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन इसी तरह से करना है, रेडियस निकालनी है, उसके बाद क्या निकालना है? वॉल्यूम। जो भी आएगा आंसर तुम्हारा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर की क्यूब में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कोन्स हैव देयर हाइट, दो कोन है उनकी हाइट है रेशियो में 1:3 और रेडियाई है 3:1 में। अब एक बात बताओ,
दो कोन है, सपोज करो एक कोन ये रही, एक कोन, इनकी जो हाइट का रेशियो है h1 की रेशियो h2 से वो कितना दे रखा है 1:3, और उनकी जो रेडियाई का रेशियो है r1 रेशियो r2 वो कितना दे रखा है 3:1। रेशियो का मतलब क्या होता है h1/h2 इज इक्वल टू 1/3, और इधर भी r1/r2 कितना हो जाएगा 3/1। यही मतलब होता है। हमसे पूछ रहा है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम का रेशियो, यानी कि वॉल्यूम 1 रेशियो वॉल्यूम 2 इधर है, पहले कौन का वॉल्यूम रेशियो दूसरे कौन का वॉल्यूम, इसका मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ कौन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन 2। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये r1 है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई से 1/3 पार कैंसिल, r1/r2 का क्या है होल स्क्वायर, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ r1/r2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई h1/h2। अब देखो r1/r2 कितना दे रखा है 3/1, यानी कि 3/1 का होल स्क्वायर, और h1/h2 कितना दे रखा है 1/3, ये तुम्हारा आएगा 3 3 जा 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 3 जा 9, ऊपर 3 है नीचे क्या है 1, यानी कि तुम्हारा वॉल्यूम का रेशियो कितना आएगा 3:1, 3:1। क्लियर है, रेशियो वाले क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल जाते हैं। चलो सब PYQs है। अब मेटलिक स्फीयर ऑफ रेडियस, भाई देखो अब कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है, एक हमने एक टाइप पढ़ लिया जिसमें या तो डायरेक्ट क्वेश्चन बोल देगा CS से बताओ TS से, या फिर CS से दे रखा होगा TS से बताओ, वॉल्यूम बताओ TS से दे रखा है, मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें गिवन है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ निकालना है। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा सरफेसेस वाला। अब क्वेश्चन है कि हम कन्वर्ट करते हैं, मेल्ट करते हैं, रिकास्ट करते हैं चीजों को। सपोज दैट एक मेरा स्फीयर है, लोहे का बना हुआ है, उसको मैंने उस लोहे को पिघला के मैंने छोटी छोटी क्यूब बना दी, छोटी छोटी क्या बना दी बहुत सारी क्यूब। अब एक थोड़ा सा दिमाग मेरे को लगा के बताओ कि अगर 50 किलो वो लोहा था, उसको पिघलाया और उसी लोहे की तुमने छोटी छोटी बहुत सारी क्यूब बना दी, मुझे नहीं पता कितनी क्यूब है, तो लोहा तो उतना ही रहा। 50 किलो की एक बॉल ले लो या 50 किलो की बहुत सारी तुम क्या ले लो क्यूब्स ले लो, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का वेट कैपेसिटी दोनों की क्या है इक्वल है, यानी कि दोनों के वॉल्यूम क्या है इक्वल, बात खत्म। चाहे वो बहुत सारी क्यूब हो या एक ही सिर्फ हेमिस्फेरिकल बॉल हो, इस तरह से कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्यूब का तुमने कोन बना दी या कोन से तुमने सिलेंडर बना दी, कुछ भी बना दो। ऐसे केसेस में जब बोले कि इसको हमने मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया, तो बताओ कितनी नंबर ऑफ क्यूब्स होंगी। ऐसे केसेस में कुछ नहीं करना है, दोनों का वॉल्यूम क्या कर दो सेम। अब दोनों का वॉल्यूम का क्या मतलब है, एक स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल टू बहुत सारी क्यूब्स का वॉल्यूम। अब वो बहुत सारी मुझे नहीं पता, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, n है बहुत सारी जितनी भी है। सपोज करो अगर मैं बोलती हूँ कि अगर मुझे नहीं पता कितनी टॉफी है, अगर एक टॉफी 10 रुपए की है, तो वो मतलब बाकी सब टॉफी कितने, दो टॉफी कितने रुपए की होंगी 2 इंटू 10 यानी कि 20 की, तीन टॉफी कितनी होंगी 3 इंटू 10 यानी कि किसकी 30 रुपए की। तो अगर मैं बात करूं n टॉफीज की, किसकी n की, तो n टॉफीज कितनी होंगी n इंटू 10 की, n इंटू 10 रुपीज की। तो इसी तरह से अगर एक क्यूब का वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर की क्यूब है, तो n क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा n इंटू 10। सिंपल। अब देखते क्वेश्चन। चलो, अब मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, एक मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, इस मेटेलिक बॉल को पिघलाया गया स्फीयर को एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉलर कोन्स। अब इसको पिघला के किसमें बनाया गया छोटी छोटी कोन्स में, छोटी छोटी ठीक है। ईच कोन हैज रेडियस 3.5, मतलब एक जो कोन है उसका रेडियस कितना दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ओके नो प्रॉब्लम। हम और उसकी हाइट कितनी दे रखी है h, हाइट कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो बताओ ऐसी कितनी कोन्स होंगी। तो मैंने बोला है जब इसको पिघला के रिकास्ट करते हैं, ऐसे में क्या करना है, सबसे पहली चीज कि मैम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स, यानी कि n इंटू वॉल्यूम ऑफ, मतलब एक स्फीयर की वॉल्यूम सारी कोन्स के इक्वल है। मुझे नहीं पता कितनी कोन्स है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, एक कोन का वॉल्यूम इंटू n,
और n क्या है, नंबर ऑफ कोन्स, कितनी टोटल कोन्स है। अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ एक कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई से पाई कैंसिल, मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाता, 3 से 3 कैंसिल। रेडियस कितनी है इसकी, 10.5, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इज इक्वल टू n इंटू रेडियस कितना है तुम्हारा इसका, 3.5 इंटू 3.5 और हाइट कितनी है तुम्हारी 3। अब ये तीनों चीज किसमें है, मल्टीप्लाई में इधर जाएंगी, डिवाइड में तो n की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 अपॉन में 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3। 3.5 में 3 की मल्टीप्लाई करते कितना आता है, 10.5, इससे ही कट गया। 3.5 3 जा 10.5, अब कितना है तुम्हारा, 3 4 जा 12, 12 इंटू 10.5, 12 5 जा 66, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 25, 2526 तुम्हारी कौन सा आएंगे, कितने आएंगे, 2526। कंसेप्ट तो क्लियर है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कन्वर्जन मेल्टेड रिकास्ट वाले क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो चाहे कुछ भी बनाए, क्यूब से क्यूबॉइड बनाए, क्यूबॉइड से क्यूब बनाए, क्यूबॉइड से स्फेयर बनाए, एक क्यूब है उसको पिघला के बहुत सारे तुमने स्फेयर बना दिए, कुछ नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। दोनों के टोटल स्फेयर का टोटल क्यूब, मतलब उस एक क्यूब का दोनों का वॉल्यूम क्या रख दो, इक्वल रख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब्स, कितनी क्यूब ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, ऐसे कितनी सारी क्यूब होंगी, इस तरह से बना दे रही हूं, ऐसी कितनी सारी क्यूब होगी जिनकी साइड कितनी दे रखी है, एक की 2 सेंटीमीटर, कैन बी मेड फ्रॉम, जो कि बन सकती है किससे, फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब, एक सॉलिड क्यूब से जिसकी साइड कितनी है 10, जिसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। इतना बस उल्टा कहा है कि इस एक सॉलिड क्यूब जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर से कितनी क्यूब्स बन सकती है, छोटी छोटी क्यूब्स, और जिस एक क्यूब का कितना साइड दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 2। तो सिंपल मैंने क्या बताया है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल करना है, वॉल्यूम ऑफ टोटल क्यूब्स इज इक्वल टोटल स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ टोटल मतलब हमें नहीं पता टोटल कितनी है, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, एक क्यूब की वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब कितनी होती है, एक ही क्यूब, इसको मान लो a1, इसको a मान लो, n इंटू ए की क्यूब इज इक्वल टू a1 की क्यूब। अब इसका कितना साइड दे रखा है, इसका 2, तो n इंटू 2 की क्यूब इज इक्वल टू इसका कितना दे रखा है 10, 10 की क्यूब। 10 की क्यूब कितनी होती है, 10 इंटू 10 इंटू 10, इस तरह से कर लो, और 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर मल्टीप्लाई में, इधर जिसमें जाएगी डिवाइड में, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 की क्यूब कितनी होती है 125। टोटल कितनी छोटी छोटी क्यूब्स बनेंगी ऐसी, 125। ऐसे क्वेश्चंस में बस यही करना है, बात खत्म। क्लियर होगी चीज। नेक्स्ट, दो टाइप अपने पढ़ लिए। नेक्स्ट है अ 5 मीटर क्लॉथ इज यूज टू मेक अ कॉनिकल टेंट। 5 मीटर का कपड़ा, उससे क्या बना रहे, कॉनिकल टेंट। एक 5 मीटर का क्या है, उससे हमने क्या फॉर्म करा, एक कॉनिकल टेंट। ठीक है, ऑफ बेस डायमीटर 14, उसका बेस डायमीटर कितना है 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को पहले समझना सीखो। उसके बाद एंड हाइट 24, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है 24। इतना क्लियर है, एक कपड़ा है जिसकी लेंथ कितनी है 5, और उसको यूज करा है उन्हें बनाने में एक कोन, कॉनिकल टेंट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर। क्या निकालना है हमें, क्लॉथ की कॉस्ट निकालनी है, उस कपड़े की कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर कपड़ा तुम्हारा 25 रुपए का है, समझो। अब जब तुम कपड़ा कभी गए हो, उसकी क्या बोलते हैं उसको, मैचिंग सेंटर बोलते हैं, आई थिंक मैचिंग सेंटर ही बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, जहाँ पे तुम्हें कपड़ा मिलता है, जो तुम ऐसे सिलवाने के लिए कपड़ा निकलवा के लाते हो, बिना बगैर सिला अनस्टिच जो कपड़ा होता है। अब वहां पे क्या है,
मतलब तुमने अगर नोटिस किया हो, देखा हो कभी, मेरे को नहीं पता तुम गए हो नहीं गए हो, वहां पे क्या होता है, मतलब ऐसे थान के थान लगे होते हैं कपड़ों के, एक पूरा, जैसे जेंट्स का भी तुम्हें कपड़ा मिलता है ना, जेंट्स की पैंट शर्ट का, तो एक ऐसे लिपटा हुआ होता है, मतलब उसमें पूरी लेंथ होती है, लेंथ हमें नहीं पता कितनी बड़ी लेंथ है, लेकिन हमें उसके हाइट का पता होता है, मतलब ऐसे लिपटा हुआ, मतलब ये इसकी हाइट है, इतना कपड़ा है, और ऐसे लिपटा हुआ आता है, इसको ऐसे निकाल के और ऐसे नाप के जितना तुम्हें चाहिए, 2 मीटर 3 मीटर, वो निकाल के रख देते हैं। ऐसा ही है, हमें उसकी लेंथ नहीं पता भाई, लेकिन हमें उसके क्या पता है, हाइट पता है, क्या पता है हमें उसकी, हाइट। तो उसने यही बोला है कि जो 5 मीटर वाइड कपड़ा है, 5 मीटर वाइड है, हमने देखा नहीं वाइड है वो क्या कह रहा है, 5 मीटर वाइड कपड़ा है, यानी कि चौड़ा है, इस तरह से 5 मीटर है, वो इस तरह से गट्ठा बना हुआ होता है, उसको ओपन करते रहते हैं, यानी कि 5 मीटर का चौड़ा कपड़ा है। अभी तुम कपड़ा ऐसे कटवा के लाते हो ना, तो रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है, उसकी चौड़ाई होती है और लेंथ हमें नहीं पता वो किस शेप में होता है, रेक्टेंगुलर, यानी कि कपड़ा भी किस में दे रखा है, रेक्टेंगुलर, उसकी ब्रेथ तो दे रखी है 5, लेकिन हमसे पूछिए कि कितना मीटर का कपड़ा, कितना मीटर कपड़ा हमें चाहिए, उसकी कॉस्ट कितनी होगी, अगर 1 मीटर 25 रुपए का है, समझो, अगर 1 मीटर जो क्लॉथ है वो 25 रुपए का है, कितने रुपए का, 25, तो हमें कपड़े की लेंथ चाहिए, हम कितना कटवा के आए हैं जो हमारे उसके लिए बनेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो तुमने कपड़ा कटवाया है, तुमने कोन पे ढकने के लिए, मतलब कॉनिकल टेंट बनाने के लिए, टेंट सिर्फ ऐसे ही तो बनाते हैं, नीचे का थोड़ी कवर करना है, टेंट इस तरह से बनेगा, यानी कि सिर्फ क्या कवर हो रहा है उस टेंट का, CS से क्या कवर हो रहा है, मैं मुझे टेंट बनाऊंगी, सिर्फ मैं यही वाला कपड़ा तो चाहिए, नीचे थोड़ी बिछाना है, बस ये वाला कपड़ा बनाने के लिए टेंट चाहिए, यानी कि ये क्या है, सिर्फ CS से, कितना कपड़ा चाहिए हमें, इसके CS से के बराबर कपड़ा है, ठीक है। समझो अब, समझो, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो इसके CSA के एरिया के बराबर है, मतलब इसी कपड़े से हमने इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर दिया बस, यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, क्या है, एरिया ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ा कट के आया, यानी कि वो क्लॉथ किसकी फॉर्म में है, रेक्टेंगल, वो किसके इक्वल होगा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, समझ रहे हो ना चीज, मतलब रेक्टेंगुलर शेप में वो कपड़ा कट के आया है, उसकी ब्रेथ दे रखी है, लेंथ मुझे बतानी है, ठीक है, उस हिसाब से मैं कॉस्ट बता पाऊंगी, वो मैंने एज इट इज उसको कोन की शेप में दे दिया, यानी कि कोन का CSA और उस कपड़े का एरिया क्या हो गया, बराबर, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, CSA ऑफ कौन, पाई आर एल, लेकिन डू वी हैव एल, स्लेंट हाइट हमारे पास है, नहीं है, स्लेंट हाइट क्या होती है, L इज इक्वल टू अंडर रूट H का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, ये तुम्हारी L आ जाएगी अंडर रूट 625, 625 किसका होता है, 25 का, यानी कि स्लेंट हाइट कितनी आ गई तुम्हारी, 25, तो सीधे सीधे लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमारी 5 है, 22/7 है, रेडियस मेरा 7 है, और L कितनी है, 25, 7 से 7 कैंसिल, 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में, 5 5 जो 25, लेंथ आई 110 सेंटीमीटर, यानी कि उस कपड़े का हमने कितनी लेंथ, कितना लंबा कपड़ा हमने कट किया है, 110 सेंटीमीटर, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 25 रुपए है, तो 110 मीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 25 इंटू 110, 11 5 55, 11 2 22, 2750 रुपीज, इज दैट क्लियर, इतना आया समझ में, आई होप बिल्कुल आ गया होगा किस तरह से ये पूरा मार्केटिंग इससे जोड़ दिया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वी हैव रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस और बेस, मतलब रेडियस ऑफ द बेस, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसकी रेडियस और उसकी हाइट, तो तुम्हें क्या दे रखा है, रेशियो, यानी कि R/H कितना है, 2/3, इज दैट क्लियर, और उसकी वॉल्यूम दे रखी है हमें कितनी, 1617 सेंटीमीटर की क्यूब, बोल रहे फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr/H+R, लेकिन क्या मेरे पास R है, क्या मेरे पास H है, जी नहीं, मैम है ही नहीं RH, लेकिन RH को किस में दे रखा है, रेशियोज में, वो मैं किसकी हेल्प से निकालूंगी, इसकी वॉल्यूम, RH कभी भी रेशियो में दे रखा हो तो लेट कर लो, यहाँ से सॉल्यूशन दूसरे पेन से कर लेते हैं, लेट कर लो कि लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, तो मेरी R आ जाएगी 2x और मेरी H आ जाएगी कितनी, 3x,
हमें बोला गया है वॉल्यूम दे रखा है, मैंने वही चीज है, जो चीज निकालनी है, जो चीज गिवन है उसमें से यूज करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 2x, 2x का स्क्वायर, और एच कितना है मेरा 3x। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 3x इज इक्वल टू 1617। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ एक्स है, दोनों की क्या हो रही है मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करते तो क्या आता है एक्स की क्यूब, क्या आता है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो, 7 डिवाइड में मल्टीप्लाई में 22, 4 3 जा 12। अब देखो कट करते हैं कुछ होता है तो कितना आएगा, 11 से कटेगा, 11 2 जा 22, 11 1 से 11, कितना बचा 5 बचा, 11 4 से 44, 11 7 से 77। अब कुछ कर सकता है 3 से, 3 4 से 12, 3 4 से 12, 3 9 से 27। ठीक है, ऊपर आएगा 49 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 4। 49 को क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ एक्स की क्यूब है, क्यूब इधर √3 में जाएगी, 49 को क्या लिख सकती हूँ 7 इंटू 7, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करके कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो क्या है क्यूब रूट है, यानी कि 3 के पेयर में से एक बाहर आएगा, सातों में से, तीनों में से 7 12, और इन दोनों में से कितना बाहर 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई 7/2। ये सिर्फ किसकी वैल्यू निकली x की, हमें चाहिए क्या रेडियस और हाइट। रेडियस कितना लेट करके चले थे हम 2x, तो आ जाएगा 2 इंटू 7/2, 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितना आएगा मेरा 3x, यानी कि 3 इंटू 7/2 दैट इज 21/2 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। हमने रेशियो को x माना, और जो मुझे गिवन चीज थी वॉल्यूम उसमें मैंने पुट करा, वहां से x की वैल्यू आई, रेडियस और h हमने निकाल दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टीएस से निकालना है, क्या निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर का होता है 2πr h प्लस आर, 2 इंटू 22/7, आर कितना आया था, आर आया था 7 और h आया था 21/2, आर आया था 7, एच आया था 21/2। कैलकुलेशन हो जाएंगी, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 20, 2 7 से 14, 14 और 2 कितना हुआ, कितना हुआ 35, 7 2 से 14 और 21, 35 ही हुआ, अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल। अब सीधा 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट वी हैव अ हीप ऑफ राइस। भाई समझो मेजर मेजर क्या है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, अभी हमने इतना देख लिया कि अगर तुम्हें सीधा सीधा रेडियस, हाइट, लेंथ, ब्रेथ कुछ भी दे रखा है, सीधा सीधा फॉर्मूला में उसका टीएस से निकालने के लिए बोला टीएस से निकालो, सीएस से निकालने के लिए बोला सीएस से निकालो, वॉल्यूम निकालने के लिए बोला वॉल्यूम निकाल लो। एक तो बिल्कुल बेसिक चीज ये है। दूसरा टाइप आता है जहां पे मुझे सीएस से दे देगा तो रेडियस निकालने के लिए बोल देगा, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल देगा। मतलब वॉल्यूम सीएस से और टीएस से में से कोई एक चीज गिवन होगी और एक चीज पूछी होगी। दैट मीन्स हमें रेडियस पता करनी है, हाइट पता करनी है, मतलब कोई सी एक चीज गिवन होगी, एक उससे निकाल लेंगे। एक ये टाइप था, मतलब एक चीज गिवन है उसका यूज करके हम दूसरी को फाइंड आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि जो हमें फाइंड आउट करनी है उसमें किस किस की नीड है, क्या हमारे पास है, नहीं है, तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं जो हमें गिवन है चीज उसमें से। एक चीज हमने देखी कि हम रिकास्ट करते थे, मतलब एक बॉल थी उसको रिकास्ट कर दिया बहुत सारे क्यूब्स में। उस टाइम पे क्या करना है, जो बहुत सारे हैं दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर दो, वॉल्यूम ऑफ एक स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ जितनी भी तुम्हारी क्यूब्स हैं, और जितनी भी क्या है n इंटू वॉल्यूम ऑफ एक क्यूब, उन सबको वॉल्यूम इक्वल कर दो। ये 3 तरह के भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं। और कुछ आ जाती है कॉस्ट निकालने की, कितना मतलब अभी देखते हैं, चलो इसको देखते हैं पहले। सबसे पहले है अ हीप ऑफ राइस इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक हीप ऑफ राइस है, किसकी फॉर्म में है वो, कोन की फॉर्म में, ऑफ बेस डायमीटर 24, डायमीटर 24 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, एंड हाइट 3.5, हाइट कितनी है अरे अरे
इसका मतलब क्या है? हीप ऑफ राइस, राइस का ढेर है, चावलों का ढेर है, किसकी फॉर्म में? कोन। भाई बहुत सारे चावल इकट्ठे कर दिए। उसकी हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है, डायमीटर था 24, हमने रेडियस। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालोगे सीधा सीधा। वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूले में रखना है, सिंपल आंसर। रेडियस भी तुम्हारे पास, हाइट भी है। पूछ रहे हैं हाउ मच कैनवास क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कवर द हीप, कितना तुम्हें कैनवास का, मतलब कैनवास होता है कपड़ा, कैनवास क्या है तुम्हारा, मतलब कैनवास कितना कपड़ा जो भी है वो जरूरत होगी उसको कवर करने के लिए हीप को। अब एक बात बताओ, तुम कवर करोगे सिर्फ उसके सीएसए वाले पार्ट को ही तो कवर करोगे भाई, नीचे से थोड़ी ढकोगे, हमें सिर्फ कवर करना है, तो उसका सीएसए वाला पार्ट ही तो कवर होगा। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है यहाँ पे? सीएसए। और सीएसए कितना होता है? पाई आर एल, जिसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी? एल। एल कौन से फॉर्मूला से निकालोगे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करो फटाफट, चलो हो सके जल्दी, खुद से करना है, सब हो जाएगा, हिंट दे दिया है। इसको पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है? हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ द रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। समझो क्वेश्चन को, सम ऑफ रेडियस ऑफ बेस एंड हाइट। रेडियस और बेस, सॉरी, रेडियस और हाइट का सम कितना दे रखा है? 37 ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये इसका रेडियस है, ये इसकी क्या है? हाइट। हाइट और रेडियस का सम दे रखा है 37 सेंटीमीटर। ओके मैम, नो इशू। बोल रहा है इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, अगर सिलेंडर का टीएसए कितना दे रखा है? 1628 सेंटीमीटर स्क्वायर। नो डाउट, फाइंड द वॉल्यूम। अब देखो, ये वही क्वेश्चन आ गया, कुछ पूछा है कुछ दिया हुआ है, यानी कि इसकी हेल्प से मुझे कुछ निकल जाएगा। वॉल्यूम के लिए मुझे क्या चाहिए? पाई आर स्क्वायर एच। मुझे आर चाहिए, एच चाहिए, क्या मेरे पास है? नहीं। मैम उन दोनों का सम तो है लेकिन वो नहीं है, तो जो मुझे चीज गिवन है वो उसका यूज करेंगे। वो मुझे क्या गिवन है? टीएसए, टीसी सिलेंडर। टीएसएफ सिलेंडर कितना है? 1628। और टीएसएफ सिलेंडर क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। अब एक बात बताओ, एच प्लस आर कितना दे रखा है? 37। इसको सीधा सीधा पुट कर दो, पाई की वैल्यू ये, यहाँ से मेरी क्या आ जाएगी? 37। जो चीज मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले जाओ, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में ले जाओ। ये कटेगा तुम्हारा 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 11 2 22, 11 7 77, 11 4 44, 2 3 6, 2 ये तुम्हारा आएगा, रेडियस आएगा 7 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। इतना क्लियर है? अब देखो, हमें कुछ चीज गिवन थी, उससे ही हमने क्या निकाल दिया? रेडियस। अगर मेरी रेडियस 7 है, अगर रेडियस 7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी? भाई दोनों को जोड़ के 37 है, रेडियस 7 है तो हाइट कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 30। अब सिंपल क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, निकल जाएगा 22/7, रेडियस है 7 × 7 और हाइट कितनी है? 30। इज दैट क्लियर? 22 1 22, 22 1 44, ये आ जाएगा 4620 सेंटीमीटर की क्यूब, क्योंकि हमसे क्या पूछा है? वॉल्यूम। सिंपल, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, बस तुम्हें समझना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज्ड। देखो सेम क्वेश्चन मेरे हिसाब से आ गया, हाँ सेम क्वेश्चन है, स्किप करते हैं। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अब इस तरह के क्वेश्चन देखे, 3 टाइम बताए। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन सॉलिड। अगर मैं सिलेंडर के ऊपर कोन रख दूं या स्फेयर मिक्स कर दूं, मतलब इस तरह हेमिस्फेयर है, दो सॉलिड्स को कंबाइन करके, 2 या 3 सॉलिड्स को कंबाइन करके हमने एक सॉलिड बना दिया। सपोज दैट कॉम्बिनेशन सॉलिड ये सिलेंडर है, इसके ऊपर मैंने इधर कोन ऐड कर दी, इधर हेमिस्फेयर ऐड कर दिया। ये तुम्हारा सिलेंडर है, मैंने दोनों तरफ कोन ऐड कर दी। अब बताओ इसका सरफेस एरिया क्या होगा? अब थोड़ा सा अगर लॉजिक दे दूं मैं यही, अब अगर ये मुझे इस तरह से मिलेगी पूरी, ठीक है, यानी कि इसका सी एस ए मैम, इसका सी एस ए और इसका सी एस ए, टोटल की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। अब देखो ये सेम यहाँ पे कौन है, तो मैम इसका सी एस ए कर्व, सिलेंडर का सी एस ए और हेमिस्फेयर का सी एस ए। सी देखो इधर देखते हो, दिख रहा है? विजिबल है? देखो अब इसमें क्या है, इसमें इधर कौन है, ये बीच में सिलेंडर वाला पार्ट है और ये तुम्हारा क्या है? हेमिस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया पूरा निकलेगा।
अब इसमें तुम्हें कहीं बीच वाला पार्ट दिख रहा है, सर्कल वाला पार्ट नहीं ना, तो वो अंदर हो गया। तुम्हें इसका सी एस से, इसका सी एस से और इसका सी एस से फाइंड आउट करना है। क्लियर है? कभी भी कॉम्बिनेशन वाले में पूछे तो सी एस से ही मेजर तुम्हारा है। इसका सी एस, इधर भी इसका सी एस से, इसका सी एस से और इसका सी एस से। या फिर तुमसे बोल देगा कोई तुमसे क्यूब दे दिए, क्यूब के ऊपर तुम्हारा ऐड कर दिया है हेमिस्फेयर। तो इस तरह से चीजें होती हैं, बताते हैं। चलो नेक्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन है 3 क्यूब्स ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। 3 क्यूब है, 6 सेंटीमीटर का साइज है, मतलब एक क्यूब 6 सेंटीमीटर का साइज है। ये क्यूब है, इसका साइज कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आर जॉइंड एज शोन इन द गिवन फिगर। अच्छा फिगर ही नहीं है, ठीक है। अब इस एक क्यूब से मिलके 3 क्यूब मिली, यानी कि अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ठीक है। चलो एक क्यूब से कितनी क्यूब बन गई, 3 क्यूब बन गई। अब इन 3 क्यूब तो हमने बना ली, बोल रहे टोटल सरफेस एरिया द रिजल्ट। इस एक क्यूब मतलब ऐसे 3 क्यूब थी, इन 3 क्यूब से मिलके क्या बन गया, एक सॉलिड बन गया। क्या बना है ये, क्यूबॉइड। क्या बना है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड कैसे बना, देखो भाई, इसके आगे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट, और इसको मैंने क्या कर दिया है, जॉइन। ये तुम्हारा क्या हो गया, एक क्यूबॉइड बन गया। क्या बन गया, एक सॉरी क्यूबॉइड बन गया, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। भाई सिंपल सी बात है, क्यूबॉइड के लिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है पहले वो देखो, एल चाहिए, बी चाहिए, एच चाहिए। क्या मेरे पास है, मुझे नहीं पता, आप बताओ मैम, है ना। चलो मैं बताती हूँ। 3 क्यूब मिला के बनाए हैं, लेकिन जो तुम्हारी ब्रेथ है वो तो सेम रहेगी। अगर इसकी क्यूब की, सपोज करो ये है तुम्हारा क्यूब, ये इसकी ब्रेथ है, ये कितनी है 6, हाइट कितनी है 6। क्या यहाँ पे ब्रेथ और हाइट चेंज हुई, नहीं हुई। चेंज क्या हुई, सिर्फ लेंथ। एक क्यूब 6, दूसरी क्यूब 6, तीसरी क्यूब 6, 6 प्लस 6 प्लस 6, यहाँ से यहाँ तक 6, फिर यहाँ से यहाँ तक 6, फिर यहाँ से यहाँ तक 6, यानी कि लेंथ कितनी हो गई 18 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी हो गई मैम 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ और हाइट तुम्हारी क्या रही, सेम रही। तो अब सरफेस एरिया निकाल दोगे इजिली। इससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी यानी कि 18 इंटू 6 प्लस बी इंटू एच यानी कि 6 इंटू 6 प्लस एच इंटू एल यानी कि 6 इंटू 18। इसको सॉल्व करना है, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, इसका वॉल्यूम। समझ में आई। 2 क्यूब को भी ऐड कर सकता है, 3 को भी, 4 को भी, बस लेंथ में चेंज आता है और किसी में चेंज नहीं आता। नेक्स्ट वी हैव, चलो, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये समझ में आ गया तो बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। एक वुडन आर्टिकल है, लकड़ी का कोई आर्टिकल है, मतलब कोई सॉलिड है, वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट। स्कूपिंग मतलब ऐसे काट देना, निकाल दिया मैंने आधा पार्ट, लकड़ी थी उसको काट दिया, उसके अंदर का आधा सामान, मतलब जो लकड़ी थी उसको काट दिया। आउट अ हेमिस्फेयर, मैंने कितने हेमिस्फेयर निकाले उस लकड़ी में से, 2। फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड, समझो ये पूरा इस तरह से सॉलिड था, ठीक है। इसमें से 2 हेमिस्फेयर कट गए, जैसे फिगर में दिख रहा है, यहाँ से इतना पोर्शन कट कर दिया और यहाँ से इतना पोर्शन कट कर दिया, यानी कि एक एंड से देखोगे तो तुम्हें इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है, ऐसे खोखला इस तरह से, यानी कि वो ऐसे कि यहाँ भी तुम पानी भर लो ऊपर वाले हिस्से में, उसको पलट दो इधर वाले हिस्से में पानी भर लो, मतलब इस तरह से हो गया है। अब तुम्हें वो कैसा दिख रहा है, सामने से बिल्कुल सीधा ना दिख के, बिल्कुल सर्कल ना दिख के, तुम्हें वो ऐसे हेमिस्फेयर दिख रहा है, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से हेमिस्फेयर दिख रहा है। अब पीछे से भी देखेंगे तो वो इस तरह से हेमिस्फेयर दिख रहा है, ऐसे पूरा वो है, मतलब इस तरह से। मतलब अगर सामने से देखोगे सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा, ऊपर वाला हट जाएगा। ये कैसे दिखेगा, अगर सामने से देखोगे तो ये दिखेगा कुछ इस तरह से, और इधर से भी देखेंगे तो किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। ऊपर से देख रहे हो तो इस तरह से दिख रहा है, यहाँ से देख रहे हो तो इस तरह से दिख रहा है। चलो ये तो क्लियर हुआ। हमसे बोला क्या है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर,
बेस ऑफ द रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 3.5, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जितना भी जो जिस पार्ट को तुम इस तरह से मतलब जैसे इसका जो भी पार्ट तुम टच कर पा रहे हो, यानी कि जो पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि अब सिलेंडर में तुम्हें एक तो इसका CSA वाला पार्ट दिखेगा, अरे 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 अरे, एक तो तुम्हें इसका ये वाला पार्ट है CSA, ठीक है, और तुम्हें दिख रहा है 2 हेमिस्फेयर। इस तरह से जब तुम उसको टच करोगे, सब इमेजिनेशन करो कि ये भाई ये वाला पार्ट में टच कर पा रहा हूँ, यानी कि CSA ऑफ एक हेमिस्फेयर, CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर, और CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका आर्टिकल का, वो तुम्हारा किस किस से मिलके बनेगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेयर। भाई दोनों हेमिस्फेयर की सेम चीज है, तो 2 हेमिस्फेयर, एक का निकाल के एरिया दो से मल्टीप्लाई कर दो। सिलेंडर का क्या होता है, सिलेंडर का होता है 2 पाई RH, और तुम्हारा हेमिस्फेयर का कितना होता है 2 पाई R², यही होता है। हाँ चलो, अगर मैं यहाँ से 2 रेडियस दोनों का सेम है, 2 पाई R कॉमन ले लूं, तो 2 पाई R कॉमन ले ले, यहाँ कितना बचा H, यहाँ कितना बचा 2R, 2 × 22/7, रेडियस कितनी है 3.5, हाइट कितनी है 10 प्लस 2 × 3.5। सॉरी गाइज, आज थोड़ी खांसी हो गई है। 3.5 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3.5 × 2 7 आएगा। ओके देखो 7 5 से 35, 0.5, और ये आ जाएगा 17, ये कितना आ जाएगा 17, अब ये आएगा 5 × 10 यानी कि 22 × 17, जो भी मल्टीप्लाई करके आए सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा आंसर। समझना था कंसेप्ट की इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि जो तुम देख पा रहे हो बाहर बाहर वाला एरिया, पूरा सरफेस जो है, इसका CSA, इसका CSA, और इस वाले हेमिस्फेयर का CSA। चलो नेक्स्ट वी हैव इन द गिवन फिगर देयर इज अ डेकोरेटिव ब्लॉक, एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो कि 2 सॉलिड का बना हुआ है, दी सॉलिड्स आर अ क्यूब एंड अ हेमिस्फेयर। वो क्या क्या है, एक क्यूब है एक हेमिस्फेयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ क्यूब, क्यूब का जो बेस दे रखा है वो दे रखा है 6, यानी कि ये तुम्हारा साइड कितनी है इसकी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे आगे क्या है, एंड द हेमिस्फेयर फिक्स ऑन द टॉप, और इसके ऊपर जो हेमिस्फेयर लगा हुआ है उसका तुम्हारा डायमीटर दे रखा है 3.5, उसका डायमीटर कितना दे रखा है 3.5। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसकी बात करूं, इसका डायमीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.5/2, दैट मीन्स पॉइंट हटा के 0 लगा लिया, 5 7 से 35, 5 4 से 20, रेडियस आएगी तुम्हारी 7/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मैं क्यूब की बात करूं, क्यूब की मुझे एज कितनी दे रखी है, एज दे रखी है मुझे 6 सेंटीमीटर, इतना क्लियर है। अब पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया। अब एक बात बताओ, टोटल वो पार्ट होता है जो तुम्हें दिख रहा है, ठीक है। अब मैं इस पे जहां जहां मैं इस तरह से मतलब मैं अगर उसको टच कर पा रही हूँ, तो मुझे इसकी कौन कौन सी आउटर वाली जो चीजें हैं जो मुझे दिखाई दे रही हैं। अब इसमें क्या है भाई, अगर मैं बात करूं, एक तो मैम मुझे ये क्यूब के चारों सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, ये तो कंफर्म है, 5 सरफेस कंफर्म है। और मैम ऊपर वाले सरफेस में सर्कल वाला पार्ट गायब है, मतलब सरफेस पूरा तो नहीं है, बस ये वाला पार्ट दिख रहा है और बस ये दिख रहा है ऊपर का। तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब है समझो, यानी कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा ब्लॉक का वो किसके इक्वल होगा, TSA ऑफ क्यूब। क्यूब का पूरा टोटल सरफेस एरिया लो, 6 के 6 सरफेस लो, लेकिन उसमें से क्या माइनस होगा। भाई एक बात बताओ, ये जो ऊपर वाला सरफेस है इसमें से इस तरह से बन रहा है ना, तो इसमें से एक सर्कल तो कट हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक सर्कल कट हो रहा है, यानी कि माइनस एरिया ऑफ बेस। किसका बेस है ये, हेमिस्फेरिकल बेस, और वो क्या है तुम्हारा एक सर्कल। मतलब मैम ये वाला हिस्सा काट दो, मतलब इस पूरे का एरिया तो आप कवर कर रहे हो लेकिन इसमें सर्कल इस तरह से बन रहा है, तो उसका एरिया काट दो, सिर्फ लो CSA, सिर्फ इस वाले पार्ट को कैरी करो, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फेयर। आई बात समझ में, बस यही था।
भाई मैं पूरा टोटल क्यूब का मैंने पूरा टोटल ले लिया, लेकिन इस वाला जो ऊपर वाला हिस्सा इसमें मैम ये सर्कल भी तो गायब है, हमें तो बस इतना इतना पार्ट चाहिए, हमें तो बस इतना इतना पार्ट चाहिए, आप ये क्यों ले रहे हो? तो मैंने क्या करा, पूरे में से इसको माइनस कर दिया, यानी कि बेस को माइनस कर दिया। अब देखो, अब एक बात बताओ, टीएस ऑफ क्यूब कितना, 6a², एरिया ऑफ बेस यानी कि πr², प्लस हेमिस्फीयर का सीएस से क्या होता है तुम्हारा, 2πr²। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस माइनस 2πr² से πr² गया, कितना आएगा, प्लस का πr²। 6 साइड कितनी है, 6 का स्क्वायर प्लस 22/7, और रेडियस कितना है तुम्हारा, 7/4 इंटू 7/4। 11 2 22, 11 2 2 4, 7 से 7 कैंसिल, 216 आती है इसकी क्यूब, प्लस में 11 7 से 77 अपॉन 8, तो 216 प्लस 8 1 8, 8 5 40, 8 7 से 56, 8 8 64, 8 9 से 72, कितना बचा 5, 8 7 से 56, 8 8 से 64, 8 6 से 54, 8 6 से 48 होता है, चलो अप्रोक्स 9.6, तो तुम्हारा ये निकल के आएगा 2 9 ऐड करेंगे इसमें तो 2 to 5 पॉइंट समथिंग, इस तरह से आंसर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। गॉट इट? बस चीजें समझ ली थी क्या? चलो नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को खुद से समझो, पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से करके देखो, ना हो तो अपना फिर देख लेना, ठीक है? क्योंकि हो जाएगा, खुद से डायग्राम बनाने की कोशिश करो, खुद से दिमाग लगाओ कि क्या क्या सरफेस क्या गिवन है क्या नहीं है। चलो क्वेश्चन दे रखा है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, एक टॉय है वो कोन की फॉर्म में है, जिसका रेडियस दे रखा है 3.5, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, किसके ऊपर है वो कौन, एक हेमिस्फेयर के ऊपर माउंटेड, ये हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर एक कोन है, क्या है इसके ऊपर एक कोन, नो इश्यूज मैम। बोल रहा है जिसका बेस डायमीटर 7 है, ये थोड़ा अलग हो गया है, चलो उसने दोनों का बेस डायमीटर क्या दे रखा है, अलग अलग दे रखा है, रेडियस सही तो है, सही है सही है सही है सही, समझो ऊपर वाले का तो रेडियस दे रखा है 3.5, अगर रेडियस 3.5 है तो डायमीटर कितना हुआ 7, सिंपल, और इसका भी 7 डायमीटर है, यानी कि दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, डायमीटर सेम है तो दोनों की रेडियस कितनी हो जाएगी 3.5, ठीक है। इफ द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, पूरी टॉय की हाइट कितनी दे रखी है तुम्हें 15.5 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टॉय का क्या बताना है हमें, टीएसए। अब एक चीज बताओ मुझे तुम, शायद मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, बता देती हूँ, हेमिस्फेयर का जो रेडियस, अरे 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 अरे, हेमिस्फेयर का जो रेडियस होता है ना, वही उसकी क्या आती है, हाइट, वो इसकी क्या होती है, हाइट। कभी हेमिस्फेयर की हाइट के चक्कर में होगी मैम, हाइट क्या होती है, जो हेमिस्फेयर की हाइट है वो इसका रेडियस है, यानी कि भी 3.5। अब एक बात बताओ, वो हमने क्यों दिमाग लगाया, मैम टोटल का 3.5 है, इसका 15.5 है, हमें कौन की हाइट चाहिए, हमें क्या चाहिए, कौन की हाइट। अगर ये 15.5 है, इसमें से 3.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 15 में से 3 गई 12 ना, तो तुम्हारा 12 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी हाइट, और ये इसकी हाइट कितनी है 3.5। अब देख लो क्या है, इसकी हाइट दे रखी है, इसका रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है, नो डाउट हमें टोटल सरफेस एरिया पूछा है। अब एक बात बताओ, ये चीज इस तरह से है जो दिख रही है तुम्हें, अब मैंने बोला किसी चीज का टोटल सरफेस एरिया, जो तुम्हें जो वर्ड दिख रहा है मैम, इसका सी एस से और इसका सी एस से, बस बात खत्म। कर्ड कर्ड वाला पार्ट दिख रहा है मुझे तो, मैं तो कहीं बेस को टच नहीं कर पा रहे, तो कर्ड वाला पार्ट दिख रहा है, तो सी एस से ऑफ कोन प्लस सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर, टी एस से कैसे निकलेगा, सी एस से ऑफ कोन प्लस में सी एस से ऑफ हेमिस्फेयर। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो सी एस सी ऑफ कोन कितना होता है मैम, पाई आर एल, हेमिस्फेयर का कितना होता है 2πr²। मैम एल तो गिवन नहीं है, एल कैसे निकालोगे, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू h² प्लस r², हाइट कितनी है 12, 12 का 144 प्लस रेडियस कितनी है 3.5, 3.5 का स्क्वायर। देखो इसको हम इधर निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू 144 प्लस, अब 3.5 का स्क्वायर कितना होता है, अप्रोक्स होता है 12.25, ठीक है, हाँ यही होता है। L आएगा तुम्हारा 156.25, इसको निकालना आता है, पे पॉइंट हटा के नीचे 100 रख लो,
अब देखो मेरे को पता है ना तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि 15625 का क्या होता है। तो हमने एक स्क्वायर रूट मेथड पढ़ा था कि मैम इससे हम रूट निकाल लेते थे, पीछे से दो वो लिए, दो दो का पेयर बनाए, लास्ट में एक बचा, याद है कुछ? एट्थ में स्क्वायर रूट निकाले होंगे। तो वन वन जा वन, वन को इधर ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2, तुम्हारा बचा है 56। अब 2 में कितने की मल्टीप्लाई करो जो 56 है, 2 का करो, 3 टाइम्स करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसको ऐड कर लो 24 आ जाएगा। ये कितना बचा 12, ऊपर से 25। अब इसको 5 टाइम्स करोगे तो 5 टाइम्स आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना 1225, यानी कि 125 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, इसको काट दो भाई, ये थोड़ा निकालना पड़ेगा तुम्हें। 125 का तो होता है ये, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का। दैट मीन्स 12.5 तुम्हारी क्या आ गई, स्लेंट हाइट। 12.5 क्या आ गई, स्लेंट हाइट। अब सीधा सीधा पुट कर दो, स्लेंट हाइट कितनी आई है 12.5। देखो रेडियस सेम है, पाई पाई आर कॉमन ले लूं, एल कितनी आई है 12.5, यहां बचा सिर्फ कितना 2 इंटू आर, 22/7। आर कितना है 3.5, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 3.5 का हाफ कर, हाँ 3.5 है, ठीक है। 12.5 प्लस 2 इंटू 3.5, अब सॉल्व हो जाएगा, 7 5 35। चलो 3.5 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, देखो कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी खुद, ठीक है। अब तो हम करवा देंगे, ये आएगा 11, लेकिन करनी पड़ती है। चलो इसको ऐड करोगे तो 19.5, इसका जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, TSA ऑफ द दिस टॉय। बस तुम्हें क्या समझना है, कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ टॉयज का TSA पूछे तो तुम्हें दिमाग लगाना है कि क्या उसमें फ्लोर या सीलिंग कहीं यूज हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो सिर्फ दोनों का क्या ऐड कर दो, CSA, बात खत्म। चलो नेक्स्ट वी हैव, अब देखो हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज टू मेक द टेंट। इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा जरूरत है। अब देखो मतलब एकदम से सब छोड़ो, इसको कपड़ा चाहिए होगा टेंट को बनाने के लिए, भाई नीचे तो हम टेंट का कपड़ा नहीं लगाएंगे, इतना क्लियर है। हमें सिर्फ इतने पार्ट में लगाना है और इतने पार्ट में, यहाँ भी बीच में नहीं लगाएंगे। दैट मीन्स अभी बताया है मैंने कि इसका भी CS से यूज होगा और इसका भी क्या यूज होगा, CS से। तो मतलब अगर मैं टोटल कपड़ा अगर मानूं कि कितना कपड़ा यूज होगा, तो वो इन दोनों का CS से मिला के यूज होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अपना। एक टेंट है वो सिलेंडर की फॉर्म में, सरमाउंटेड, सरमाउंटेड यानी कि उसके ऊपर रखा हुआ है कॉनिकल टॉप, सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप ऑफ द सेम डायमीटर, और दोनों का डायमीटर भी कितना है सेम, दैट इज 3। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, अगर सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट और डायमीटर की बात करूं तो हाइट होगी 2.1 और डायमीटर होगा तुम्हारा 3। डायमीटर कितना होगा 3, इट्स ओके। आगे स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, कॉनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट कितनी दे रखी है 2.4। हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ द कनवास, कितना कपड़ा, कितने कपड़े की कॉस्ट कितनी लगेगी इस टेंट को बनाने के लिए। अगर 1 मीटर स्क्वायर कितने रुपए का है तुम्हारा 500 रुपए का। तो सबसे पहले मैं पूरा अपना टोटल सरफेस एरिया निकाल लूं कि इस टेंट को बनाने के लिए कितना कपड़ा यूज होगा। अब खुद दिमाग लगाओ कि कितना कपड़ा यूज होगा, कि मैम सिर्फ कोन बनानी है तो उसका CSA, सिलेंडर बनाना है तो उसका CSA। ना तो मुझे सिलेंडर का मैम बेस वाला पार्ट पता है, नीचे थोड़ी टेंट का कपड़ा लगाएंगे, और ना ही हम बीच में लगाएंगे। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, वैसे टोटल कैनवास देख लेते हैं, टोटल कैनवास कितना चाहिए हमें, यानी कि CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ कोन कितना होता है πRL, प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH। अब तुम्हें क्या करना है, L भी गिवन है R भी गिवन है, चलो पाई कॉमन ले लूं, R कॉमन ले लूं, दोनों का सेम है। L कितना है, हाउ मच इज L 2.8, यहाँ बचा 2 इंटू हाइट कितनी है 2.1, पाई है 22/7, R दे रखा है तुम्हारा 3.3/2, इंटू इसको ऐड करेंगे 2.8 प्लस 4.2, 2.8 प्लस 4.2 आ जाएगा तुम्हारा 7, कितना आ जाएगा 7, 7 से 7 कटा 2 11 जा 33 मीटर स्क्वायर तुम्हारा क्या आएगा टोटल कपड़ा, 33 मीटर स्क्वायर टोटल कपड़ा आएगा। अब हमें क्या चाहिए, कॉस्ट निकालनी है। अगर 1 मीटर स्क्वायर तुम्हारा 500 रुपए का है तो 33 मीटर स्क्वायर कितने का हो जाएगा, 33 इंटू 500,
16500, 16,500. ओके क्लियर, आई होप सब चीज क्लियर होगी. नेक्स्ट वी हैव, समझो चलो हाँ, इन द गिवन फिगर फ्रॉम अ क्यूबॉइडल सॉलिड, एक गिवन फिगर है सॉलिड, एक क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक, क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक, ये क्यूबॉइड है, क्या है ये, क्यूबॉइडल सॉलिड मेटेलिक ब्लॉक है जिसकी डायमेंशन दे रखी है, लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है 15, 10 और 5. अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ द डायमीटर, एक सिलेंड्रिकल होल कर दिया गया है, जैसे फिगर दिख रही है ना बिल्कुल ऐसे ही है. चलो इस क्यूबॉइड में से एक सिलेंड्रिकल होल कर दिया गया है, ऐसे पूरा का पूरा लकड़ी, मतलब एक वुडन है, सपोज करो बीच में से पूरा सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो तुमने काट दी. अब निकाल दिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, बचे कुचे का सरफेस एरिया. अब देखो जैसे मैंने तुम्हें उस वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि एक हेमिस्फीयर नीचे से तुम जहां टच कर पा रहे हो, अब इसमें तुम्हें दिमाग लग रहा है क्या क्या चीज है. मैम अगर मैं पूरे क्यूबॉइड का निकालूं, ठीक है, एक तो वो, लेकिन मैम इसमें से ना सर्कल कट हो गया तो ये वाला सरफेस नहीं ऐड होगा. अगर मैं पूरे क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में से, क्योंकि मुझे चारों पार्ट चाहिए, ऊपर का भी चाहिए नीचे का पार्ट, लेकिन ऊपर वाले पार्ट में मैम क्या है, ऊपर वाले पार्ट में पूरा पार्ट कवर है, लेकिन ये सर्कल वाला पार्ट गायब हो गया है, ऊपर से भी नीचे से भी. कि अगर मैं टोटल सरफेस एरिया लूं क्यूबॉइड का, उसमें से माइनस कर दूं 2 इंटू सर्कल का एरिया, है ना, उसके बाद सर्कल, तो उसके बाद मैम प्लस कर, मैम जब ये कट गया है तो इसके अंदर मुझे एक और सरफेस देखने को मिल रही है सिलेंड्रिकल शेप की. जब ये कट गया ऊपर से नीचे से, तो मैं यहाँ भी देख पा रहे हो मैम, मैंने बोला जहां जहां तुम देख पा रहे, हम इस वाले एरिया को भी देख पा रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या है हमारा CSA ऑफ सिलेंडर. क्लियर है, तुम्हें सब कुछ गिवन है. तुम्हारा TSA कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग पार्ट का, वो कैसे निकलेगा मैम, TSA ऑफ क्यूबॉइड माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, जो सिलेंड्रिकल बेस है उसका एरिया, जो कि क्या है सर्कल की फॉर्म में, प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर, प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर. क्यूबॉइडल का क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. निकालोगे इसका आंसर, एरिया ऑफ बेस कितना है πr², और CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2πrh. इसको सारी वैल्यूज को पुट करना, कैलकुलेशन करना, तुम्हारे सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा आंसर. इसको वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करो. ओके नेक्स्ट वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड. हमने CSA TSA ऑलमोस्ट कवर कर लिया, कैसे रिकास्ट करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन करके सरफेस एरिया निकालते हैं, ये सब चीज हमने देख ली. लेकिन अब देखना है वॉल्यूम, मेन पार्ट. अब हमारा लास्ट पार्ट क्या बचा है, वॉल्यूम. हमने ऑलमोस्ट CSA कवर कर लिया, TSA कवर कर लिया, कैसे इनको कॉम्बिनेशन वाले का कैसे सरफेस एरिया निकालते हैं वो देख लिया, रिकास्ट वाली हमने देख ली जिसमें वॉल्यूम को इक्वल करते थे, वो इसी का ही पार्ट है. अब हम देखते हैं कि सॉलिड्स का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे. सिंपल सी बात है, एक तो सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है उनका वॉल्यूम, अगर दो मैंने सॉलिड को कंबाइन कर दिया या जो भी है उनका वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे वो देखेंगे. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. बहुत सस्ता है, बहुत इजी है, खुद कर लोगे. क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है जिसकी साइड दे रखी है 12, 8. क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है L इंटू B इंटू H. लेंथ है 12, ब्रेथ है 8 और ये 5. 12 5 60, 8 6 48 सेंटीमीटर की क्यूब. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, ये तो इजी है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन जिसकी रेडियस दे रखी है 3.5, हाइट दे रखी है 12. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h. पाई कितना होता है 22/7. रेडियस कितनी दे रखी है 3.5 इंटू 3.5, और हाइट कितनी दे रखी है 12. 3 4 जा 12, 7 5 जा 35. 22 की इसमें करोगे 11 आएगा. 11 तो 11 5 तो 55, 11 3 तो 33, 38.5 सेंटीमीटर की क्यूब. कैलकुलेशन खुद देख लेना, वैसे इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे रखना है. फॉर्मूला याद आते तो डायरेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल इजी है. नेक्स्ट देखो, अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर. एक सिलेंडर है एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर. इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर. वो किससे सरमाउंटेड है, एक हेमिस्फेयर से, ऑफ द सेम रेडियस. उसकी भी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर. द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड.
पूरे सॉलिड की क्या बतानी, वॉल्यूम। देखो जब वॉल्यूम की बात आए तो अलग चीज है, सीएसए की बात आए तो वॉल्यूम सबसे सिंपल वॉल्यूम चीज होती है। तो अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ तुम्हें सॉलिड पूछी है तो तुम क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम, सिंपल। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इज दैट क्लियर? चलो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2/3 पाई आर की क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई को बाहर ले लूं, आर स्क्वायर बाहर ले लूं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, 2 बाहर ले लिया क्योंकि रेडियस क्या है दोनों की, सेम। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दे रखा है, 7, और हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 10। तो ये तुम्हारा 7 से 7, 7 2 14, 7 2 14 15, ये आएगा 7 2 14/3 प्लस 10, यानी कि 154 इंटू 3 30, और ये आएगा 44/3। 35 कटेगा, नहीं कटेगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आए, सॉल्व करके आए, सेंटीमीटर क्यूब में इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। बात खत्म। चलो, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। एक टॉय किसकी फॉर्म में है, कोन की फॉर्म में है, प्लेस्ड ऑन अ हेमिस्फेयर। ये तुम्हारा एक टॉय कोन की फॉर्म में है, और वो किसके ऊपर प्लेस्ड है, एक हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, प्लेस्ड है। द रेडियस ऑफ बोथ, दोनों का रेडियस कितना है, 3.5। 3.5 को हम 7/2 भी बोल देते, 7/4, 5 7 35, हाँ 7/2 क्या बोलते हैं, 7/2, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ द टॉय, उस पूरे टॉय की हाइट कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम पूछा है, टोटल वॉल्यूम। भाई टोटल वॉल्यूम क्या है, जो दो सरफेस है उनका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। इज इट क्लियर? अब वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या तुम्हें इसकी हाइट दे रखी है कोन की, और इसके अंदर 2/3 पाई आर की क्यूब। वॉल्यूम ऑफ कोन की हाइट दे रखी है, नहीं दे रखी। मैंने बताया था कि जो हेमिस्फेयर की रेडियस होती है वो इसकी क्या होती है, हाइट, 3.5। अगर ये पूरा 15 है, ये 3.5 है, तो ये कितनी बची, 12.5। ये कितनी बची, 12.5, 12.5, 11.5। देखो यार सॉल्यूशन, 11.5 कितनी बची, 11.5। चलो नेक्स्ट है, अब 11.5 हाइट निकल गई, यहाँ से 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी पाई है। इन चीज को कॉमन ले लो, रेडियस दोनों की सेम है, तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा 2r। पाई कितना है, 22/7, रेडियस कितना है, 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 टाइम्स। हाइट कितनी दे रखी है कोन की, 11.5 प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है, 7/2। ये आ जाएगा 11/3 इंटू 7 प्लस ये आ जाएगा तुम्हारा 18.5। ये कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, इसका क्या होगा, वॉल्यूम। सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव अ टेंट इज इन द शेप, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है लेकिन समझा के जाती हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो खुद से करो, खुद से बनाओ। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। सिलेंडर की फॉर्म में एक टेंट है, किससे सरमाउंटेड है, एक कोन से। हाइट, द रेडियस इज 7, रेडियस कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 3 मीटर, ये मीटर में ही है। एंड द हाइट ऑफ द कोन, और कोन की हाइट कितनी दे रखी है, 4। इजी है, फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, टोटल वॉल्यूम बता सकते हो, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सब कुछ गिवन है, कुछ एक्स्ट्रा निकालने की जरूरत नहीं है। डू योर सेल्फ, खुद से करके दिखाओ, कमेंट डाउन द आंसर, ठीक है, कमेंट डाउन द आंसर। उसके बाद देखते हैं तुम्हारा क्या आंसर आता है, सही क्या है नहीं है, समझे नहीं समझे, ठीक है। चलो शायद खत्म हो गए हैं। देखो चैप्टर में यही था, इतना ही था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने लगाए, बहुत लगाए, पीवाई क्यूज थे, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी बेस्ड थे। लेकिन
अब मैं तुम्हें एक रिकैप दे देती हूँ। लास्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने क्यूब पढ़ा जिसमें उसकी सी एस से 6a², उसका 4a² क्या था, टी एस से सी एस इसकी वॉल्यूम थी एक ही क्यूब, ये पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा क्यूबॉइड, क्या पढ़ा, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सर इस तरह से याद रखो, टी एस से सी एस से और वॉल्यूम, इसका था 2 × LB + BH + HL, इसका सी एस था 2 × L + B × H, और इसका वॉल्यूम था L × B × H। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेंडर, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया था तुम्हारा 2πr/h + r, इसका सी एस था 2πr/h, और इसका वॉल्यूम था πr²h। उसके बाद हमने चौथी चीज पढ़ी कोन, क्या पढ़ी, कोन। कोन का था πrl + r ts से, इसका सी एस था πrl, और इसकी वॉल्यूम थी 1/3 πr²h। उसके बाद हमने पढ़ा स्फेयर, क्या पढ़ा, स्फेयर। स्फेयर का 4πr² तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया, 2πr² तुम्हारा, इसका सी एस नहीं था, इसका सिर्फ क्या था तुम्हारा वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम था 4/3 πr³, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था तुम्हारा हेमिस्फेयर, क्या पढ़ा था, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर में क्या पढ़ा, हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr², सी एस से 2πr², और इसका वॉल्यूम था 2/3 πr³। ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े, सारे क्लियर है, याद कर लेना, खुद से लिख के देखना। उसके बाद हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से थे, सबसे पहले फॉर्मूला बेस्ड, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, किस तरह से, सीधा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। उसके बाद हमने देखे कि मैम टीएसए या सीएसए में से कुछ एक चीज गिवन है, हमसे वॉल्यूम पूछा है, हमसे रेडियस पूछी है, या हमसे हाइट पूछी है, या हमसे साइड पूछी है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन थे। उसके बाद हमने देखा मैम रिकास्ट वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, कि एक क्यूब है उसको हमने बहुत सारे स्फेयर बना दिए, तो कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि वॉल्यूम बराबर करनी है n × जो भी जिसका भी वॉल्यूम है, दोनों की वॉल्यूम बराबर कर देनी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे थे टीएसए सीएसए निकाला था कॉम्बिनेशन वालों का, क्या निकालना था, कॉम्बिनेशन, कि एक कोन पे तुम्हारा सिलेंडर है, हेमिस्फेयर पे तुम्हारी कोन है, या सिलेंडर के ऊपर हेमिस्फेयर बिल्ट है, या तुम्हारा क्यूब के ऊपर हेमिस्फेयर है, इस तरह से हमने निकाले थे। मतलब दो सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन था, उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते थे। मेजर मेजर क्या है, दोनों का सी एस से ऐड हो रहा है, मेजर मेजर, ठीक है, यही है, बाकी थोड़ा कंसेप्ट किसी में था। और बाद में हमने उसके बाद पढ़ा था तुम्हारा वॉल्यूम, क्या पढ़ा था, वॉल्यूम। एक सीधा फॉर्मूला बेस थे, दूसरे तुम्हारे किस तरह से थे, एक यहाँ पे हमने रेशियो वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो ठीक है। हमने वॉल्यूम क्या पढ़ा वॉल्यूम में हमने पढ़ा है कि दो कॉम्बिनेशन है, वही सिंपल, इनका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम प्लस में इसका वॉल्यूम। एक तरह के और क्वेश्चन थे कि अगर एक क्यूब है, 2-3 क्यूब मिला दी और एक पूरा क्यूबॉइड बन गया, तो उसका टीएसए, इसमें सिर्फ हमें क्या फाइंड करनी थी, लेंथ, क्या फाइंड करनी थी, लेंथ, ब्रेथ सेम थी, हाइट सेम थी, मेजर मेजर, ये ही 5 से 6 टाइप्स हैं। इन टाइप्स के बाहर इससे मतलब कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है इस चैप्टर में। ये टाइप्स अपनी उंगली में रख लो कि कैसे कैसे इनको करना है, बात खत्म, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। यही तुम्हारा ओवरऑल चैप्टर कहता है, ठीक है। समरी तुम्हें समझ में आ गई कि हमने ये पढ़ा, फॉर्मुलाज पढ़े, और इस तरह के सारे क्वेश्चन है जो इसमें कवर हो जाएंगे। मेन चीज है फॉर्मुला याद करो, क्वेश्चंस लगाओ, ये सारे टाइप्स कर लो, बात खत्म। ओके, आई होप चैप्टर क्लियर है अब बिल्कुल। और खुद से सॉल्व करोगे तो और बिल्कुल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस तुम्हें होमवर्क में दिया है उसका आंसर मेरे को कमेंट डाउन करके बताओ कि आंसर क्या है। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, बाय।